हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे GST-R1 कैसे फ़ाइल करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं अभी आपको सबसे पहले GST पोर्टल पे आना है। GST पोर्टल पे आने के बाद आप होम पे जाएंगे। होम के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा रिटर्न ऑफलाइन टूल। तो आप रिटर्न ऑफलाइन टूल पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो ये है यहाँ से ये फ़ाइल जो है डाउनलोड करनी है और प्रोसीड करके। हाँ जी, तो जब आप इस फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो ज़िप फ़ाइल होगी, तो आपको उस ज़िप फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जब आप उस ज़िप फ़ाइल को खोलोगे तो एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। तो जब आपको उस फ़ोल्डर के अंदर जाना है और जो ये GST-R1 है एक्सेल फ़ाइल, आपको उसको ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक एक्सेल फ़ाइल नज़र आएगी। तो आपने यहाँ पे बहुत सारी वर्क बुक्स आप देख रहे होंगे, नीचे बहुत सारी वर्क बुक्स है। आपको इसमें B2B वाली वर्क बुक पे जाना है। तो आप B2B वाली वर्क बुक पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे प्री फिल डाटा इसमें दिया है एज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। आपको यहाँ पे इसमें दे रखे हैं, जैसे कि GST नंबर दे रखा है आपको। तो आपने यहाँ पे GST नंबर डालना है। और आपको दे रखा है रिसीवर नेम। तो रिसीवर नेम जो है वो आपको डालना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है रिसीवर का नेम, यानी कि जिसके आपने जो बिल में आपने किसके नाम पे काटा है, तो वहाँ पे वो ऐसे ही कंपलसरी नहीं होता आपके। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी प्लस GST, वो होगा आपका इनवॉइस वैल्यू। देन है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको यस या नो पे उस पर क्लिक करना है। और आगे आप देखोगे इनवॉइस टाइप आपका रेगुलर इनवॉइस है या फिर जो भी होगा। आपको ड्रॉप अप जो मेन्यू होता है उससे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे आ जाता है आपकी रेट ऑफ सप्लाई, आपकी जो रेट ऑफ सप्लाई क्या होगी। और रेट ऑफ सप्लाई के बाद है आपका मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू। तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, और उसके बाद है आपका सेस अमाउंट। तो जो भी अगर इन केस आपका सेस भी चार्ज कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे इस पर जो है अपना डाटा डालोगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं जो ये सारा डाटा डिलीट करके जो अपने क्लाइंट्स का डाटा है या फिर अपना जो आपका खुद का डाटा हो वो आप यहाँ पे एज़ इट इज़ जो भी है कॉलम वाइज आप फिल कर दीजिए। मैं आपको जो है डाटा फिल करने के बाद, तो मैं सारा डाटा डिलीट कर दूँगी। हाँ जी, तो देखिए मैंने जो है अपना डाटा यहाँ पे इसमें डाल दिया है। मेरे पास सिर्फ 2 ही इनवॉइस थे, तो मैंने GST नंबर डाल दिया है। मैंने रिसीवर नेम नहीं डाला है। मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया है, इनवॉइस डेट डाल दी है, इनवॉइस वैल्यू वो डाल दी है, प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया है। रिवर्स चार्ज मेरा नहीं था तो मैंने नो कर दिया है रिवर्स चार्ज पे। और जो इनवॉइस टाइप है उस पे मैंने रेगुलर पे किया है, क्योंकि मेरे रेगुलर जो है वो इनवॉइसेस है। और मैंने रेट भी डाल दिया है और टैक्सेबल वैल्यू सेस में चार्ज मेरे उसमें नहीं है। तो मैंने तो ये मेरे दोनों, अगर आपके पास जितने भी इनवॉइसेस है वो आप सब यहाँ पे डाल के आप सारा डाटा कॉपी करके एक्सेल फाइल से जो भी है आप जहाँ पे आपने डाटा सेव किया है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब आप ये फ़ाइल बना देंगे, इसके बाद अब आपको जाना है HSN पे। तो जो आगे आप वर्क बुक्स देखेंगे तो आपने HSN वाली वर्क बुक पे जाना है। आपको यहाँ पे भी जो है डाटा फिल करना है। आपने HSN नंबर डालना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपने जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं वो HSN किस HSN के लिए हैं, और HSN की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। और क्वांटिटी क्या है आपकी, मान लीजिए सर्विसेज के केस में आप अदर्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है, जैसे कि आपका टर्न्स में है या ग्राम्स में है, किलोज़ में है, जो भी है।
तो जो अगर आप गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हो या फिर नंबर्स में हैं तो वो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज़ करके वो डाटा फिल करना है। और आपको यहाँ पे जो टोटल नंबर जितने भी आपके इनवॉइसेस थे उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। और जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी, अब देखिए जो हमने B2B वाले वर्कबुक में भरा था तो यहाँ पे देखिए टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है वो जो है आपको यहाँ पे 2,01,318 समथिंग दिखा रहा है। तो वो टोटल जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे इस HSN वाली वर्कबुक में फ़िल करनी है। और टैक्सेबल वैल्यू भी जो टोटल होगी और जितना आपका टोटल टैक्स होगा वो आपको यहाँ पे शो करना है। मेरे केस में सिर्फ यहाँ पे IGST है तो मैंने सिर्फ IGST दिखाया है 30,000 समथिंग का, 30,709 का। तो अगर आपके केस में CGST और SGST भी है तो आप वो टोटल जितना भी आपका पे करना बनता है CGST और SGST वो कॉलम में डाल के आप वो जो कॉलम है ये कॉलम आप लोग फिल कर दीजिए। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही HSN था, अगर आपके पास और भी HSN है तो आप वो सारे HSN की डिटेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट वर्कबुक आप खोलेंगे डॉक्स। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन देनी है कि आपने टोटल कितने इनवॉइसेस जो है वो जनरेट किए हैं। तो मैंने यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के जो भी है वो चूज़ करके यहाँ पे अपने सीरियल नंबर वाइज जो है नंबर्स यहाँ पे डाल दिए। तो मेरे पास 2 ही इनवॉइस थे तो मैंने उनका सीरियल नंबर डाल दिया 1 और 2 एंड टोटल नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 2। अगर मान लीजिए आपके पास 20 इनवॉइसेस है तो फर्स्ट वाले में आप सीरियल नंबर फर्स्ट डालेंगे और नेक्स्ट वाले में कॉलम में आप 20 वाला इनवॉइस नंबर डालेंगे और टोटल नंबर में डाल देंगे 20। अगर आपके कोई इनवॉइसेस बीच में कैंसिल भी हुए हैं तो वो कैंसिल वाले कॉलम में आप डाल दीजिए कि आपके कितने को इनवॉइसेस टोटल वैल्यू में से कितने इनवॉइसेस आपके कैंसिल हुए हैं। तो इसके बाद जब हमारा ये डाटा प्रिपेयर हो जाएगा, अब हमें इस डाटा को जो है ऑफलाइन हमको इससे जेसन एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो वो फ़ाइल कहाँ से क्रिएट होगी, उसके लिए आपने जो पहले अभी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी ऑफलाइन टूल की, आपको उसी के अंदर एक एप्लीकेशन मिलेगी GST ऑफलाइन टूल। तो वो आपको ओपन करनी है। तो फिर ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है बट आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो थोड़ा वक्त लगेगा इसे इंस्टॉल करने में। तो देखिए आफ्टर इंस्टॉलेशन ये कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पोर्टल नज़र आएगा। तो जब ये ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो खुलेगी। तो आपने अपलोड न्यू इनवॉइस जो ये है फर्स्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है न्यू पे। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से विंडो ओपन होगी। इसमें आपने डाटा डालना है। तो ये GSTR1 आप GSTR1 कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको GSTN नंबर देना है अपने क्लाइंट का या फिर खुद का, अगर आप खुद की रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे आप GSTN नंबर डालोगे और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे और जो जिस टैक्स पीरियड के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो GSTR1 वो पीरियड आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद मैं अप्रैल की जो है वो रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट कर दूँगी। तो ये पूछता है कि क्या आप SEZ टैक्स पेयर हो। तो अगर आप SEZ टैक्स पेयर हो तो आप यस करोगे, नहीं हो तो आप नो पे करोगे और फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। तो क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी तो इस पर आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट फाइल्स का ऑप्शन ऊपर आ रहा है। तो आपको इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करके फिर नीचे आके इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करके आपको यहाँ से B2B इनवॉइसेस 4A, 4B, 4C, 6B एंड 6C ये वाली चूज़ करना है ऑप्शन। अमेंडेड वाला नहीं करना है, जो इसके नीचे है जो फर्स्ट पे आ रहा है B2B आपको वो चूज़ करना है। देन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, इंपोर्ट CSV फाइल और कॉपी एक्सेल। तो आपको हम CSV फाइल नहीं करेंगे, हम कॉपी एक्सेल पे जाएंगे और देन आपने जो एक्सेल शीट बनाई थी आप उस शीट पे जाओगे। तो यहाँ से आप जो है B2B वाला खोलोगे
जो आपकी B2B वाली वर्कबुक थी, तो जो उसमें आपने डाटा डाल रखा है, तो आप जो है ये सारा सिलेक्ट करोगे। ये जो ऊपर आ रहा है ना, वहाँ से नीचे तक ये सारा एरिया आप सिलेक्ट करोगे समरी से। जैसे समरी फॉर B2B, वहाँ से लेकर जो इतना भी आपने डाटा डाला है वो सिलेक्शन करके आप जो है यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके। तो उसके बाद आपको बोलेगा कि आपने साफ सेव्ड करना है डाटा, तो आप यस पे करोगे तो यहाँ पे सक्सेस ऐसे करके ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आपकी एक्सेल फाइल में कोई इशू होगा, एरर रहेगा, तो ये आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। तो आपको पहले जो एक्सेल शीट है उससे एरर रिमूव करने पड़ेंगे। आपको कॉलम नंबर यहाँ पे वो बताएगा कि अगर आपकी फ़ाइल में एरर होगा, बट यहाँ पे मेरी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं था, इसीलिए सक्सेसफुल बता रहा है। उसके बाद आपको दोबारा सिलेक्ट सेक्शन में जाके आपको HSN वाली एक्सेल बुक भी यहाँ पे कॉपी करनी है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन उससे HSN सिलेक्ट करके कॉपी एक्सेल पे क्लिक करके दोबारा हम अपनी एक्सेल वाली फ़ाइल में आ गए और यहाँ पे आपने अब HSN वाली वर्कबुक खोलनी है और इसको भी उसी तरह से आपने सिलेक्ट करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पूरा सेक्शन कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी यस करना है। अब ये यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, तो ठीक है। इसी तरह से आपने जो डॉक्यूमेंटेशन वाली फ़ाइल थी वो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट इशूड सिलेक्ट करके कॉपी एक्सेल करके आपको दोबारा एक्सेल शीट पे जाना है और यहाँ पे आपको डॉक्स वाली फ़ाइल खोलनी है, वर्कबुक खोलनी है और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने जो अपनी 3 वर्कबुक्स बनाई थी, हमने वो सारा डाटा यहाँ पे डाल दिया है GST ऑफलाइन टूल में। अब आपको व्यू समरी पे क्लिक करना है। तो जब आप व्यू समरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा अपना एक बार चेक कर लेना है कि क्या डाटा सही है। मैंने यहाँ पे चेक कर दिया है कि हाँ, मेरे 2 इनवॉइसेस थे तो सही बता रहा है, 2 इनवॉइस थे। और ये GST अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इतना। आपने तो एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका सही से यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो रहा है GST अमाउंट या फिर नहीं। और ये HSN की नीचे डिटेल भी बता रहा है। तो मेरा एक ही खाली HSN था, तो वो बता रहा है कि आपका एक ही HSN नंबर था और उसी के साथ साथ जो ये टैक्स अमाउंट है वो भी आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। तो मतलब जो मेरी GST ये जो फ़ाइल बनी है वो बिल्कुल सही है, जो समरी बनी है। तो हम यहाँ से अब JSON फाइल जो है वो जनरेट कर देंगे। और आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस फाइल को आप सेव कर देंगे। तो आप इस फाइल को कहीं भी सेव कर दीजिए, क्योंकि ये फ़ाइल हमें GST पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो मैं इसको नाम दे दूँगी अप्रैल मंथ, कुछ भी दे दीजिए, अप्रैल 2021 JSON फाइल करके। और मैंने ये फ़ाइल सेव कर ली है। जब तक ये सेव ना हो जाए आप इसे कैंसिल मत करिएगा। तो अब ये सेव हो चुकी है। तो चलिए अब हम GST पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे इस जो आपकी JSON फाइल बनी है इसे आप अपलोड करोगे। तो अब आप लॉगिन, फर्स्टली आपको लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप जाओगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। तो रिटर्न डैशबोर्ड के बाद आप सिलेक्ट करोगे फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर आपका जो भी है और जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑफलाइन पे, और आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल। तो आपने जो JSON फाइल बनाई थी
उसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड करने रखी थी। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर दूँगी और देखिए आपकी जो ये फ़ाइल है वो प्रोसेस्ड लिख के यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है। अगर आपकी फ़ाइल में कोई एरर होगा तो वो आपको एरर वाले सेक्शन में बता देगा कि आपकी जो फ़ाइल है उसमें एरर है। बट हमारी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं था, इसलिए मेरा जो स्टेटस है वो प्रोसेस्ड बता रहा है। अब ये सब करने के बाद आपको फिर से GSTR1 यहीं पे जाना है, पोर्टल पे GSTR वाले कॉलम पे बैक करके। तो आप पहले यहाँ से बैक करेंगे, वही अपना सब सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टर, मंथ, देन आप GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो मैंने अभी अभी डाटा डाला है, तो अभी ये डाटा रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए कहीं भी कुछ भी डाटा शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको हो सकता है 5 मिनट या फिर 2-3 मिनट वेट करना पड़े, क्योंकि आपका जो डाटा इसमें प्रोसेस होने में वक्त लगता है। तो हम इस पेज को बार बार रिफ़्रेश करते रहेंगे, या फिर आप 5 मिनट बाद भी चेक कर सकते हो। तो अब देखिए मैंने काफ़ी रिफ़्रेश करने के बाद अब देखिए मेरा डाटा यहाँ पे देखिए 2 इनवॉइस ऊपर दिखा रहा है और वैल्यूज़ भी दिखा रहा है। तो आप ये वैल्यूज़ एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से कि क्या आपने जो वैल्यूज़ डाली थी वो सही है या गलत है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और साथ ही साथ आप ये वाली वैल्यूज़ अपनी जो HSN वाली समरी है उसके साथ भी मैच कर लीजिए। बिकॉज़ जो आपने HSN में डाटा डाला है और आपका जो यहाँ पे B2B में डाटा है वो एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए और बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। और हम डॉक्यूमेंट इशूड वाला जो 13 कॉलम है वो भी चेक कर लेंगे कि क्या आपने जो डॉक्यूमेंट इशूड की डिटेल्स थी वो सही है या नहीं थी। तो आप देखिए आपको यहाँ पे इनवॉइसेस नंबर बता रहा है, तो ये ठीक से अपलोड हो चुके हैं। हम बैक करके वापस आ जाएंगे और इसके बाद आप जनरेट समरी पे क्लिक करोगे। गाइस आपको जो समरी है वो हमेशा ही जनरेट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पोर्टल पे डाटा दिखा तो देता है, बट जब आप समरी क्रिएट करते हो उसमें डाटा शो ही नहीं होता। तो इसीलिए आप सबसे पहले समरी ज़रूर जनरेट करिए और उसके बाद जो है पेज को रिफ़्रेश करते रहिए, क्योंकि समरी जो होता है जनरेट होने में वो आपको इसमें वक्त लगता है। तो देखिए जब आपकी समरी जनरेट हो जाएगी तो आपको वो ऊपर मैसेज दिखाता है, उसके बाद आप एक्नॉलेज करके जो है रिटर्न को सबमिट कर दीजिए। तो ये मैंने रिटर्न को कर दिया है अब सबमिट करने के बाद आपके पास देखिए अब फाइल रिटर्न का ऑप्शन दिखना शुरू हो चुका है। तो अब आप यहाँ से आप पेज को बार बार रिफ़्रेश करते रहिए और अब मैं फ़ाइल रिटर्न पे जाके जो है आपके रिटर्न को फ़ाइल कर दूँगी। बट देखिए अभी मुझे यहाँ पे फ़ाइल नहीं करने दे रहा, मतलब जो आपने सबमिशन रिक्वेस्ट दी थी वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो गाइज़ इसमें ना आपको थोड़ा, तो आप परेशान मत होना कि क्यों नहीं ये करने दे रहा है आपको आगे फर्दर प्रोसेस, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो आप पेज को जो है ये साइड में आपको बटन दे रखा है, वहाँ से रिफ़्रेश करते रहिए। कुछ वक्त के बाद 2-3 मिनट के बाद ये आपको खुद से ही करने देगा फर्दर प्रोसेस। तो काफ़ी रिफ़्रेश करने के बाद देखिए अब मुझे ये यहाँ पे एक्नॉलेज करने दे रहा है। तो मैंने ये एक्नॉलेजमेंट वाले बॉक्स में टिक करके आपको जो है नीचे सिलेक्ट करके कि आपने जिसके DSC लगाने हैं, या फिर अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर फर्म हो तो आप उसके लिए EVC का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं EVC का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप OTP डाल के जो है रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए। मैंने OTP डाल दिया है और अब मैं वेरीफाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन जो मैसेज है वो पॉपअप होके ऊपर आ रहा है कि आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली
फ़ाइल हो चुकी हैं। तो गाइज़ ये था आपका पूरा प्रोसीजर GSTR1 फ़ाइल करने का। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस और जो चैनल है उसे जो है आगे शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।